Hello everyone. So in this video we'll be going to solve problem next permutation. So वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए. So इस क्वेश्चन में हम लोग को एरे गिवन है दैट इज 1 2 3 6 5 4 और हम लोग क्या करना है नेक्स्ट परम्यूटेशन निकालनी है. नेक्स्ट परम्यूटेशन क्या होगी? इससे जस्ट बड़ा नंबर. इससे जस्ट बड़ा नंबर हमारा क्या होगा? आपका 1 2 4 देन आपका हो जाएगा 3 5 6. ये हो जाएगा हमारे से जस्ट बड़ा नंबर. सो अगर हम लोग को इससे जस्ट बड़ा नंबर निकालना है, इसका मतलब हम लोग क्या करना पड़ेगा? अगर हम लोग को सबसे पहले इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच देखनी है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके सारे के सारे परम्यूटेशन निकालेंगे और इस नंबर के बाद जो हमारी परम्यूटेशन आ रही वही हम लोग बेसिकली प्रिंट कर देंगे. तो सपोज हम लोग के पास नंबर होता है आपके पास 1 2 3. तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसके सारे के सारे परम्यूटेशन निकालते हैं. तो इसके और परम्यूटेशन क्या होता है? इसके बाद वाला नंबर क्या होता है आपका? 1 3 2. 1 3 2 के बाद क्या होता है आपके पास? 2 1 3. ये होता. देन उसके बाद आपके पास क्या नंबर होता है? 2 3 1. उसके बाद हमारे पास क्या नंबर होता है आपके पास? 3 1 2. देन आपके पास 3 2 1. ये बेसिकली क्या होता है, हमारे सारे के सारे परम्यूटेशन होते हैं. सपोज अपने पास नंबर ये गिवन होता और हम लोग को बोल रहे होता है इसकी नेक्स्ट परम्यूटेशन निकालो, तो हम लोग क्या करते हैं, ये बेसिकली इसका नेक्स्ट परम्यूटेशन हम लोग निकाल करके देखते हैं. ठीक है. सो इस वाले में हम इस अप्रोच में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी हम लोग ने सारी परम्यूटेशन निकाली और जो जस्ट बाद वाली इसकी परम्यूटेशन आ रही है उसको हम लोग ने प्रिंट कर दिया. तो इस केस में हम लोग करना क्या पड़ेगा, हम लोग इसकी सारी परम्यूटेशन निकालेंगे. सारी परम्यूटेशन निकालने के लिए इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी? n फैक्टोरियल, क्योंकि उतने हमारे नंबर ऑफ परम्यूटेशन होंगे. तो हम लोग क्या होगी? n फैक्टोरियल. और फिर उसमें क्या करने वाले, इस पर्टिकुलर नंबर को हम लोग सर्च करने वाले जो हम लोग को गिवन होगा. ठीक है. और फिर उसके जस्ट बाद वाले नंबर को हम लोग प्रिंट करने वाले. सो एनी हाउ ये हमारा जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी आपकी n फैक्टोरियल से भी ज्यादा. वो होगी आपकी n फैक्टोरियल से भी ज्यादा. और n फैक्टोरियल किसी भी केस में बहुत ज्यादा परम्यूटेशन आपकी बहुत ज्यादा आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है. ठीक है. तो सपोज अगर अपने आपको 4 का ही नंबर परम्यूटेशन निकालना होता या फिर 4 का फैक्टोरियल निकालना होता तो ये कितना होता आपका? 24. यही 5 का फैक्टोरियल निकालना होता तो 120. तो हम लोग को 120 बार पूरा चेक करना पड़ता. 6 फैक्टोरियल अगर हम लोग को निकालना होता तो 720. सो अगर सिर्फ हम लोग को 6 लेटर दिए हुए हैं, फिर 6 वर्ड कहते हैं नंबर दिए हुए, तो हम लोग को 720 उसके परम्यूटेशन निकालने पड़ते हैं. इसका मतलब कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही ज्यादा है. सो एज ए ब्रूट फोर्स हम लोग बता सकते हैं इसे, बट एज ए कोड में हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है. सो इसको अगर हम लोग ऑप्टिमल वे में अप्रोच करें तो उसकी हम लोग अप्रोच देखते हैं कि बेसिकली हम लोग करने के जा रहे हैं. सो हम लोग क्या करना है, इससे जस्ट बड़ा नंबर निकालना है. ठीक है. हम लोग को इससे जस्ट बड़ा नंबर निकालना है. अब इससे जस्ट बड़ा नंबर निकालना है. ठीक है. सो उसके लिए हम लोग बेसिकली इसके अंदर ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं. ठीक है. अब ऑब्जर्वेशन क्या होगी? अब ऑब्जर्वेशन ये होगी कि हम लोग को कुछ भी करके इससे एक बड़ा नंबर चाहिए. अब इससे एक बड़ा नंबर क्या होगा? इससे एक बड़ा नंबर जो हम लोग निकाला था वो क्या था आपके पास? 1 देन 2. ठीक है. इसके बाद क्या था आपके पास? यहाँ पे आपके पास था 4. ठीक है. उसके बाद था आपके पास 3 देन 5 देन 6. अब देखो ये सेम है, ये सेम है. इसके बाद यहां से सेम नहीं है, यहां से सेम नहीं है. अब यहां से बदल क्या रहा है? अब एक चीज ऑब्जर्व करना इतने एरे के अंदर. अब इस एरे के अंदर क्या ऑब्जर्व करना? सबसे पहले अपने पास 4 है, देन 5 है, देन 6 है. ठीक है. और उसके बाद है आपके पास 3. मतलब यहां से अपना पूरा बढ़ रहा है. ठीक है. और फिर इसके बाद क्या हो रहा है, हमारा नीचे जा रहा है. यहां से ग्राफ क्या हुआ, हमारा नीचे गया. अभी यहाँ से हम लोग का पूरा बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते हमारा ग्राफ नीचे गया. कहाँ पे नीचे गया? अपना 3 पे नीचे गया. सो जहां पे भी हमारा फर्स्ट डिप आएगा, सो इसका हम लोग को वहां से कुछ ना कुछ चेंजेस करने, और उसके पहले जितने भी नंबर है वहां पे कुछ भी चेंजेस नहीं करने. ठीक है. हम लोग को वहां पे कुछ भी चेंजेस नहीं करने. सो अगर हम लोग को दो नंबर में से एक नंबर है उससे जस्ट बड़ा नंबर निकालना है, तो मतलब कि हम लोग क्या करना है कि हम लोग को एक ऐसा नंबर निकालना है जो उससे एक जस्ट बड़ा हो. एक जस्ट बड़ा हो मतलब कि जहां पे आपका फर्स्ट डिप आ रहा हो, जहां पे अपना फर्स्ट डिप आ रहा हो वहां पे हम लोग कोई चेंजेस करने पड़ेंगे. अब हम लोग वहां पे क्या चेंजेस करने वाले वो हम लोग देखते हैं. सो हम लोग ने क्या किया, अपना फर्स्ट डिप वाला नंबर निकाल लिया. हम लोग ने क्या किया, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना फर्स्ट डिप वाला नंबर हम लोग निकाल लिया.
फर्स्ट डिप वाला नंबर क्या हुआ हमारा 3 हुआ। अब जब फर्स्ट डिप वाला हम लोग ने नंबर निकाल लिया है, अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले, बेसिकली हम लोग अपना पीक निकालने वाले। ठीक है, अब हम लोग किसके अंदर अपना पीक निकालने वाले, अब हम लोग यहां से लेकर के, ठीक है, अब हम लोग यहां से लेकर के अपना इसमें हम लोग रन करने वाले हैं, और इसके अंदर बेसिकली हम लोग अपना पीक सर्च करने वाले हैं। ठीक है, कि हम लोग का फर्स्ट पीक कहाँ मिल रही है। अब हम लोग क्या करें, 4 से स्टार्ट करें, 4 से हम लोग इधर आ रहे हैं, जब हम लोग 4 से इधर आ रहे हैं बेसिकली, तो हमारी पीक कहाँ मिल रही है, हमारा पीक एलिमेंट क्या है, हमारा पीक एलिमेंट है सबसे पहला ही एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारा, वो पीक एलिमेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके बाद भी हमारा बढ़ रहा है, उसके बाद भी हमारा बढ़ रहा है, तो 4 हमारा क्या है, 4 हमारा पीक एलिमेंट है। ठीक है, हम लोग का क्या है, 4 पीक एलिमेंट है, क्योंकि देखो 4 है, देन उसके बाद 5 है, देन उसके बाद 6 है, 4 अपने आप में बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, और आगे क्या है, पीक बढ़ती जा रही है। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, फर्स्ट पीक निकाल रहे हैं। सो फर्स्ट पीक क्या आ रही है हमारी, 4 आ रही, फर्स्ट पीक क्या आई हमारी 4 है। सो अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को फर्स्ट पीक और हम लोग को किसको बेसिकली हम लोग को चेंज करना है, फर्स्ट पीक और ये जो अपना डिप था, डिप और पीक को हम लोग क्या करना पड़ेगा, बेसिकली हम लोग स्वैप करेंगे। हम लोग क्या करने वाले हैं, डिप और पीक को हम लोग स्वैप करने वाले हैं। जब हम लोग पीक और डिप को जब हम लोग स्वैप कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 है 2 है, इसको तो बिल्कुल भी नहीं छूना है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ लास्ट में 3 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 6 और 5 आ जाएगा। ठीक है, अभी अपने पास इतना बचा है। अब देखो क्या हो रहा है, अपने पास हम लोग ने यहाँ पे 4 तो लिख लिया, 4 तो लिख लिया। ठीक है, अब 1 2 4, 1 2 4, ठीक है, 1 2 4 यहाँ पे अपने पास आ चुका है, जो कि 1 2 4 जो है वो हमारा 1 2 3 से बड़ा है। 1 2 3 से बड़ा है, बट अब हम लोग को क्या करना है, 1 2 4 है वो अपना 1 2 3 से बड़ा है। अब 1 2 4 के आगे हम लोग कुछ भी लगाएं तो हमारा 1 2 3 से बड़ा ही होने वाला है। सो अब हम लोग को क्या करना है, इससे जस्ट बड़ा नंबर निकालना है, जस्ट बड़ा नंबर निकालना है। इसका मतलब कि हम लोग को अब क्या करना है कि यहाँ पे जो बचा हुआ जो एरे है, उसमें सबसे छोटा एरे निकालना है। ठीक है, वो एलिमेंट जो है वो सबसे छोटा होना चाहिए। अब उसको सबसे छोटा करना है, सो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सो इस केस में अगर इसको हम लोग को सबसे छोटा करना है, तो हम लोग को अपना इसको जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में करना रहेगा। सॉर्टेड ऑर्डर में क्यों करेंगे, जो सॉर्टेड एरे होगा वो हमारा सबसे छोटा होगा। इसका जो सॉर्टेड देखो, अगर एक हो सकता है 6 5 3, ये हो सकता है 3 5 6। अब इन दोनों में से सॉर्टेड कौन सा है, ये सॉर्टेड है, क्या ये छोटा है, हाँ ये छोटा है, यही हमारा सबसे छोटा है, ये हमारा सबसे छोटा है। तो हमारा इसके बाद क्या होने वाला है, अभी हम लोग वही डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे तो देख लिया कि कौन सा एलिमेंट रखना है। यहाँ पे हम लोग क्या किए, फर्स्ट पीक वाले एलिमेंट को उठा करके यहाँ पे रखे, कहाँ पे, जहाँ पे हमारा डिप हो रहा था, जहाँ पे डिप हुआ वहां पे उठा करके हम लोग ने अपना पीक एलिमेंट रख दिया, वहां पे हम लोग ने पीक एलिमेंट रख दिया। अब बचे हुए एरे का हम लोग क्या करने वाले हैं, बचे हुए एरे का हम लोग इसको सॉर्टेड ऑर्डर में करना है, इसको सॉर्टेड ऑर्डर में करना है। इस समय ये किस ऑर्डर में, इस समय है ये 6 5 3, मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक, इंक्रीजिंग है मतलब कि रिवर्स सॉर्टेड ऑर्डर में। ठीक है, ये रिवर्स सॉर्टेड ऑर्डर में, रिवर्स सॉर्टेड ऑर्डर में है। सो अगर रिवर्स सॉर्टेड ऑर्डर को हम लोग अगर फिर से रिवर्स कर देंगे, तो इसका मतलब वो सॉर्टेड हो जाएगा। ठीक, अपने पास क्या है इस समय 1 2 4। अब इसको हम लोग, ये जो बचा हुआ इसको हम लोग सॉर्ट कर देंगे, सॉर्ट कर दो या फिर रिवर्स कर दो, तो क्या हो जाएगा वो आपका 3 5 6। और यही हमारा बेसिकली हम लोग आंसर दे रहे थे, यही हमारा आंसर। अब फिर से देख लेते हैं बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं। हम लोग ने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, हम लोग इस पे ट्रैवर्स किए, इस पे ट्रैवर्स किए। और क्यों ट्रैवर्स कर रहे हैं, हम लोग सबसे पहला डिप निकालना चाहते हैं, हम लोग डिप निकालना चाहते हैं। अब डिप हम लोग निकाल कैसे रहे, हम लोग सबसे लास्ट से, सेकंड लास्ट से चलना स्टार्ट करेंगे, और हम लोग को क्या करना है, अपना डिप खोजना है। जब हम लोग को डिप अपना सर्च करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर चलते जाएंगे। सबसे पहले अपना 4 था, फिर उसके बाद क्या हुआ 5, उससे बड़ा है, फिर उसके बाद क्या 6 और बड़ा है। सो मतलब अभी तक कहीं भी हमको डिप नहीं दिखा। और फिर हम लोग इधर आए, इसका मतलब 3, वो क्या है अपना 6 से छोटा है। ठीक है, अगर वो 6 से छोटा है, इसका मतलब कि हमारा फर्स्ट डिप मिल गया। फर्स्ट डिप मिल गया, अब मतलब जो भी चेंजेस करने हैं यहाँ पे करने, हमको ये पता चल गया चेंजेस स्टार्ट कहाँ से करना है। अब उसके बाद क्या करना है, हम लोग को बचे हुए में से हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाले से हम लोग इसी के लास्ट वाले से चलना स्टार्ट करेंगे। और फिर हम लोग को क्या करना है, हम लोग सबसे पहला पीक निकालेंगे। सबसे पहला पीक हमको कौन सा मिल गया, 4 मिल गया। अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले पीक और अपना डिप को हम लोग को बेसिकली क्या करना है, अपना स्वैप करना है। डिप और पीक को हम लोग ने अपना स्वैप कर दिया, और उसके बाद ये जो एरे अपने पास बचा है, ये जो एरे हम लोग के पास बचा है,
ये कुछ भी रैंडम नंबर हो सकता है, ठीक है, कुछ भी रैंडम नंबर हो सकता है, बट ये होगा आपका रिवर्स सॉर्टेड ऑर्डर में, ठीक है। ये किसमें होगा? रिवर्स सॉर्टेड ऑर्डर, मतलब कि सबसे बड़ा नंबर होगा, ये सबसे बड़ा नंबर होगा। तो हम लोग क्या करना है, इसको सबसे छोटा बनाना है, सबसे छोटा बनाना है इसको, मतलब कि हम लोग क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट करना पड़ेगा, सॉर्ट करना पड़ेगा, या फिर कह दो कि रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है अपना रिवर्स सॉर्टेड में है, तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट उसका रिवर्स कर देंगे, तो हमारा रिवर्स सॉर्ट करके हमारा क्या आंसर आ जाएगा, सबसे छोटा एलिमेंट विच इज लार्जर देन योर एक्सपेक्टेड आंसर, ठीक है। जो भी हम लोग को यहाँ पे गिवन है, जो भी गिवन नंबर है, उससे जस्ट बड़ा नंबर हम लोग को मिल जाएगा इस प्रोसीजर से। सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो इसका एक बार कोड देख लेते हैं। इसके कोड में हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं, इसके कोड में हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग अपना डिप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग ने अपना ये डिप बना लिया, और वही हम लोग अपना डिप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। एक हम लोग डिप बना रहे हैं और एक पीक बना रहे हैं। हम लोग ने डिप फाइंड आउट करने के लिए क्या किया, n-2 से चलना स्टार्ट किया। हम लोग ने n-2 से n-2 से हम लोग ने चलना स्टार्ट किया। जब हम लोग ने इसको और थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, हम लोग ने अपना क्या किया, n-2 से चलना स्टार्ट किया, और हम लोग क्या करना है, सबसे पहला हम लोग को डिप निकालना है। क्या ये छोटा है? नहीं छोटा है। क्या ये छोटा है? हाँ छोटा है। छोटा मतलब कि हम लोग को अपना डिप मिल गया। डिप क्या है? 3, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, बचे हुए एरे में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ने डिप तो निकाल लिया, हम लोग क्या करना है, बचे हुए एरे में हम लोग को क्या करना है, डिप से पहले डिप से पहले हम लोग क्या करना है, अपना पीक फाइंड आउट करना है। हम लोग क्या करना है, पीक फाइंड आउट करना है। तो 4 क्या बड़ा है कहते हैं, और फिर उसके बाद क्या है, 5 है, और फिर 6 है। तो मतलब 4 भी अपने आप में एक पीक एलिमेंट है, ठीक है। क्यों वो पीक एलिमेंट है? क्योंकि वो जो 4 है वो हमारा इस 3 से बड़ा है, वो हमारा इस 3 से बड़ा है। अगर वो हमारा 3 से बड़ा है तो मतलब कि वो हमारा एक पीक एलिमेंट हो सकता है। वो हमारा क्या है, डिप से बड़ा है, सो हमारा वो पीक एलिमेंट हो सकता है, जैसे एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा। सो हम लोग क्या करने वाले हैं, उन दोनों को बेसिकली स्वैप कर देंगे। हम लोग क्या करने वाले हैं, उन दोनों को स्वैप करने वाले हैं, और बचे हुए एरे में, बचा हुआ जो हमारे पास एरे है, सो हमारे पास क्या बन चुका है, 1, फिर 2, 4। अब हम लोग क्या पास क्या बचा हुआ है, हम लोग के पास बचा हुआ है 6, 5, 3। अब हम लोग क्या करना है, इसका सबसे छोटा एलिमेंट बनाना है। इसका सबसे छोटा बनाना है मतलब सॉर्टेड में करना है, सॉर्टेड में करना है। तो इस समय किसमें ये है, रिवर्स सॉर्टेड में, तो हम लोग को सॉर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट उसका रिवर्स कर देंगे, जस्ट उसका हम लोग रिवर्स कर देंगे, और फिर सबसे लास्ट में हम लोग अपना एरे को प्रिंट कर देंगे। और हम लोग का ये जो एक कंडीशन गिवन है, इफ डिप इज निगेटिव, डिप इज निगेटिव है, डिप निगेटिव है, इसका मतलब क्या हो रहा है, डिप निगेटिव है, इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारे पास जो एरे था वो हमारा किस फॉर्म में होगा। सपोज हम लोग के पास होता 1 2 3 4 5 एलिमेंट होते, तो हमारे पास अगर एरे होता 5 4 3 2 1, हम लोग को बोलता कि इससे जस्ट बड़ा एलिमेंट निकाल के दो, जस्ट इससे बड़ा एरे हम लोग को निकाल के दो। तो उस केस में हम लोग बेसिकली क्या करते, इससे बड़ा एलिमेंट क्या होगा, वो होगा कुछ भी नहीं, क्योंकि इससे बड़ा एलिमेंट कोई हो भी नहीं सकता है। इससे बड़ा जब कोई एलिमेंट नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, वापस से घूम के हम लोग सबसे स्टार्टिंग में चले जाएंगे। वो क्या है आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक। इससे बड़ा एलिमेंट जब कोई हो नहीं सकता तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बिगनिंग में चले जाएंगे। इसके बिगनिंग में जाने के लिए क्या करने वाला है, ये है, ये हमारे पास है रिवर्स सॉर्टेड। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जस्ट रिवर्स कर दोगे तो क्या आ जाएगा, सॉर्टेड में आ जाएगा, मतलब कि सबसे छोटा एलिमेंट आ जाएगा, और वही हम लोग रिटर्न कर देंगे। सो क्योंकि इस केस में अपना कहीं पे डिप नहीं मिलने वाला। डिप डिप क्यों नहीं मिलेगा, देखो ये 1, फिर उससे बड़ा 2, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो हम लोग कहीं पे भी डिप नहीं मिला, डिप कहीं पे भी अगर नहीं मिलेगा तो उस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको रिवर्स करके हम लोग इसी का आंसर हम लोग दे देंगे। तो आई होप आपको इसका सोल्यूशन और कोड बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।